नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के बारे में। शनि देव का उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करना और सभी राशियों में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनि देव जो आएंगे उनका क्या परिणाम होगा और साथ में क्या रेमेडीज आप लोग को करनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। ये जान लीजिए आप लोग कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनिदेव अब पूरे 30 साल के बाद आएंगे। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। वैसे तो सारे ही प्लैनेट्स जो हैं वो अलग अलग राशि में गोचर करते रहते हैं, लेकिन शनिदेव का प्रभाव सबसे ज़्यादा इसलिए पड़ता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए एक राशि में रहते हैं। और क्योंकि एक राशि जो है वो 2 से 3 नक्षत्रों में डिवाइड होती है, तो हर एक राशि में 9 चरण होते हैं। नक्षत्रों में कितने चरण होते हैं और हर चरण का क्या क्या मीनिंग होता है, ये मैंने अपनी पहली पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अभी जो है शनिदेव गोचर कर रहे हैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में 28 अप्रैल 2025 को, जो कि इस नक्षत्र में रहेंगे 3 अक्टूबर 2025 तक। पूरे 30 साल के बाद ये पीरियड आया है और आप लोगों की लाइफ में क्या क्या इवेंट्स होगा और क्या क्या चेंजेस होंगे वो आप इस वीडियो में जान पाएंगे। शनिदेव यहाँ से रेट्रो भी होंगे, लेकिन उसकी वीडियो मैं दूसरी बनाऊंगी। उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि रेट्रो होके वो किस तरीके का हम लोगों की लाइफ में रिजल्ट देंगे। तो जान लेते हैं कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की क्या एनर्जी है। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जो कि शनिदेव का नक्षत्र है, अभी तक तो शनिदेव पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के चौथे चरण में थे। देखिए, मीन राशि में 9 चरण आते हैं, 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र होता है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, जिसका चौथा चरण जो है उसमें शनिदेव अभी 29 मार्च को गोचर किया था उन्होंने। अब 28 अप्रैल को वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो जुपिटर का नक्षत्र था। राशि भी देवगुरु बृहस्पति की थी और नक्षत्र भी देवगुरु बृहस्पति का था। और अब जो है राशि तो है देवगुरु बृहस्पति की, लेकिन नक्षत्र जो है वो शनिदेव का अपना नक्षत्र है। तो डेफिनेट बात है कि वो अपने नक्षत्र में आ रहे हैं, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से आपको फल देंगे। और उसके क्या क्या परिणाम होंगे इसको जानने के लिए पहले हम ये तो जान लें कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की एनर्जी एक्चुअली होती क्या है। आप लोगों की किसी की भी कुंडली में अगर चंद्रमा मीन राशि में बैठा हुआ है और वो 3 डिग्री 20 मिनट के ऊपर है, तो वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है। अब यहाँ पे तो हम उत्तर भाद्रपदा के पहले चरण की बात करेंगे, इसलिए क्योंकि पहले चरण में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो राशि हुई देवगुरु बृहस्पति की, नक्षत्र हुआ शनिदेव का, और जो चरण हुआ जो कि पहला चरण है, पहला चरण में होता है मॉरल वैल्यूज का, न्यू बिगनिंग का, धर्म का। और उसके बाद ये जो चरण है ये रूल होता है लियो से। ये रूल क्योंकि ये लियो के नवमांश में आता है, तो ये सूर्य देव से रूल होता है। तो यहाँ पे सूर्य देव की भी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। और ये शनि देव का आखिरी नक्षत्र है। एलिमेंट है आकाश, अर्थात सूनापन, खालीपन। पेड़ जो है वो है नीम का पेड़, जो कि औषधियों से भरा हुआ होता है। एनिमल जो है वो है फीमेल काऊ। आपने देखा होगा वास्तु में भी हम लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कामधेनु गाय को रख देते हैं, वहां की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। और गाय जो है वो ही उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की एनिमल है। और गाय किस चीज को डिनोट करती है? विष्णु देवता को डिनोट करती है। अर्थात यहाँ पे पालनहर्ता विष्णु भगवान जी की भी एनर्जी देखने को मिलती है। जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, अगर आप में से किसी ने इंट्राडे करा होगा तो वहां पे 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है बाय पॉइंट और एक होता है सेल पॉइंट। और ग्राफ जो है ना वो उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन अगर बाय से ऊपर जाना होता है और सेल से ब्रेक करके नीचे आना होता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बस उसी तरीके से सारे चक्रों से व्यक्ति घूमता हुआ 12 नंबर की राशि में आता है। ये आखिरी चक्र है जो कि मोक्ष का चक्र है। यहाँ पे व्यक्ति के अंदर अगर एनर्जी ज्यादा नहीं होगी तो वो फिर उस पॉइंट को किस तरीके से ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे जो भी नक्षत्र हैं उन सब में एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के लोगों के अंदर भी तमस एनर्जी होती है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है।
जब व्यक्ति मृत्युशैया में होता है तो उसको अपने शरीर को छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। बस उसी प्रकार से उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के 2 पैर और उत्तर भाद्रपदा के नक्षत्र के 2 पैर, ये दोनों पैर जो हैं वो एक बेड को डिनोट करते हैं। वो बेड कौन सी? मृत्युशैया, जिसमें व्यक्ति होता है। इसमें 2 पैर जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनके होते हैं, और 2 पैर जो हैं वो कर्मों के देवता शनिदेव के होते हैं। और उत्तर भाद्रपदा के चारों नक्षत्र जो है वो मीन राशि में ही आते हैं, अर्थात धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ, ये चारों चीजें जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की जो है वो मीन राशि के बिल्कुल मिड में आती हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि एनर्जी तो 2 तरीके की है। अब या तो उसी एनर्जी से व्यक्ति जो है वो सांसारिक भोगों में लुप्त रहता है और वो अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता और यहीं पे ही फंसा रहता है, तो वो क्या करता है, वो 12वीं राशि में आने के बाद भी दोबारा जन्म लेता है। और उसके बाद या फिर उसके अंदर एनर्जी जो होती है और वो मोह माया को त्याग कर देता है, तो यहीं से वो परमानंद को या मोक्ष को प्राप्त होता है। उत्तर भाद्रपदा हाई एनर्जी, तमस एनर्जी, कर्म, काम, सेक्सुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और बहुत सारा विजडम, ये सारी एनर्जी जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में होती है। इनका जो वर्ण है वो क्षत्रिय है, वॉरियर, जो कि क्रोधी स्वभाव का होता है लेकिन अंदर से। शनिदेव जो है वो धर्म को दर्शाते हैं, शनिदेव जो है वो कर्म को दर्शाते हैं, जुपिटर धर्म को दर्शाते हैं, और दोनों ही स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में होते हैं, लेकिन दोनों का जो तरीका होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। इस नक्षत्र के जो डेटी हैं, जो देवता हैं, वो है अहेर बुद्धन। अहेर बुद्धन जो है वो एक राक्षसी सर्प है, जो कि पानी में रहने वाला सर्प है। अब अगर सर्पों की बात करी जाए तो शिव जी के कंठ में भी सर्प होते हैं और विष्णु भगवान भी शेषनाग के शैया में ही सोते हैं। सर्प जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को भी डिनोट करता है, हमारे पितरों को भी डिनोट करता है, और वास्तु में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो भी नाग देवता की डायरेक्शन होती है, जहाँ पे बोला जाता है कि सेक्स और अट्रैक्शन का जोन है, और इसीलिए कहा जाता है कि न्यूली वेड्स जो हैं उनका बेड वहाँ पे होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो सर्प क्या क्या चीज़ें डिनोट करते हैं, सर्प जो है वो मनी को भी डिनोट करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी को भी डिनोट करते हैं, सेक्स और अट्रैक्शन को भी डिनोट करते हैं, और ये सारी एनर्जीज जो हैं वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के जातकों में होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, कामुक होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी बहुत आगे होते हैं, विजडम बहुत ज़्यादा होता है। और विजडम किस प्रकार का? इस तरीके का कि वो ये दर्शाता है कि जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, और ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं, अर्थात जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ और आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, और ये सब चीज़ें जो कुछ भी हो रही हैं, ये सब चीज़ों का अंत है। हम लोग सब जो है वो मिट्टी में ही मिल जाएंगे, और ये शरीर जो है, ये जो संसार है, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, ये सब ड्रामा है। तो अहेर बुधन जो है उनकी एनर्जी हम लोगों को यही डिनोट करती है, जो कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के जातकों के अंदर देखी जाती है। इन लोगों में डेविएटेड वासना भी देखी गई है, और इनका कर्म पद जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। अगर नेटल चार्ट में आपका शनि पीड़ित अवस्था में बैठा है तो ऐसी सिचुएशन में डार्क साइड की एनर्जी ज़्यादा देखी जा सकती है इन जातकों में, और अगर वो पॉजिटिव बैठा है तो लाइट साइड की एनर्जी ज़्यादा देखी जा सकती है। इस नक्षत्र के जो जातक हैं उनके लिए शनि देवता की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। महान एस्ट्रोलॉजर्स, बड़े बड़े तांत्रिक, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज, सुपर इंटेलिजेंट पर्सन और हाई पोस्ट में काम करने वाले लोगों को आप इस नक्षत्र में देख सकते हैं। इन व्यक्तियों को आप हर प्रकार की फील्ड में हाई पोजीशन में देख सकते हैं। इस नक्षत्र का जो पक्षी है वो उल्लू है। उल्लू जो है वो लक्ष्मी जी की भी सवारी है, तो ये डिनोट करता है अपार धन को, और उसके साथ उल्लू जो है वो काफ़ी दूर तक देख सकता है। इनफैक्ट अंधेरे में भी वो काफ़ी दूर तक क्लियरली देख लेता है। इसका मतलब इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जो हैं वो काफ़ी दूर तक देख सकते हैं, अर्थात वो फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, और साथ में मनी मैटर्स में भी ये लोग ब्लेस्ड होते हैं। ये नक्षत्र ये भी डिनोट करता है कि अहिर बुधन जो कि इनके डेटी हैं, जो कि राक्षसी सर्प हैं, वो आपको संसारिक जो भी सुविधाएं हैं, संसारिक जो चीज़ें हैं उसमें लुप्त होने से हटाते हैं। वो आपको बताते हैं, वो आपको याद दिलाते हैं कि आपको यहाँ से हटना है, और उस एनर्जी को, जो एनर्जी आपको मिली हुई है, उसको संसार में ना भोग के मोक्ष की प्राप्ति करनी है, परमानंद की प्राप्ति करनी है। 12th हाउस मीन राशि का है, जो कि फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन लैंड्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, पागलखाना, जेल, हॉस्पिटल, डबल बेड, सेक्सुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, इन सब चीज़ों को डिनोट करता है।
इनफैक्ट अकेलेपन को भी डिनोट करता है। और इस नक्षत्र के जातकों में ये सारी जो चीजें हैं वो देखी जाती हैं। अहिर बुधन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। वो कैसे हैं? लाइट साइड, डार्क साइड, टू फेसेस। एक ऐसा फेस जो कि दूसरे फेस के कंप्लीटली विपरीत है। टू काइंड ऑफ पर्सन, आउटर और इनर। तो एक तरीके से देखा जाए तो दो तरीके की एनर्जी जो है वो यहाँ पे दर्शाती है। अब क्योंकि अहिर बुध जो है वो दो तरीके की एनर्जी को दर्शाते हैं, तो अगर व्यक्ति का डार्क साइड ज्यादा होगा तो बड़े से बड़े साइकोपैथ, सीरियल किलर्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज में लुप्त हो सकते हैं इस नक्षत्र के जातक। या फिर अगर लाइट साइड ज्यादा अच्छा होगा तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, विजडम में बहुत आगे, बहुत ऊंची पदवी देने वाले और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आगे, स्पिरिचुअल गुरुज, सुपर इंटेलिजेंट, हाई क्लास एस्ट्रोलॉजर्स, वो सब चीजें आप इस नक्षत्र में देख सकते हैं। क्योंकि इस नक्षत्र के जातक इंटेलिजेंट सुपर होते हैं और दोनों चीजों के लिए इंटेलिजेंस, दोनों चीजों के लिए विजडम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो डार्क साइड हो चाहे वो लाइट साइड हो। अब ये चॉइस आपकी होती है और आपको देखना है कि आपकी कुंडली में सैटर्न कहाँ बैठे हैं। इस नक्षत्र वालों के लिए सैटर्न की पोजिशन बहुत ज्यादा मैटर करती है और उसके अकॉर्डिंग इनकी पूरी लाइफ चलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये लोग है ना मतभेद नहीं करते हैं, पार्शियलिटी करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और कितने भी आप ऊपर हो, कितने भी आप ज्यादा पैसे वाले हो या किसी भी स्थिति में आप रहते हो, आप इनको इम्प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी चीज से इम्प्रेस नहीं होते हैं। बहुत न्यूट्रल, बहुत शांत, बहुत नॉर्मल होते हैं, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं। ये बहुत दूर तक की सोचते हैं, बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। ये व्यक्ति के संग बैठ के उनसे बात करके उनको समझ जाते हैं कैसे हैं। इनफैक्ट ये बहुत मान सम्मान भी सोसाइटी में कमाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि लोग इनको पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते क्यों भीड़ में से ये अलग हो जाते हैं। अगर इनको कोई बात बुरी लग जाती है तो ये किसी को शो नहीं करते, किसी को बोलते नहीं है, बहसबाजी नहीं करते, इस शांति से किनारे होकर बैठ जाते हैं। अकेले रहना इनको पसंद होता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी ये लुप्त दिखाई देंगे आपको। काफी हद तक आप ये इनको आप अकेला ही समझेंगे। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से भी ये बहुत ज्यादा सब लोगों के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं। फिलोसफर होते हैं, हाई थिंकिंग वाले होते हैं, बहुत ऊंची सोच रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। अगर किसी को सपोर्ट करने वाली बात हो, किसी को हेल्प करने वाली बात हो तो ये बहुत आगे रहते हैं उस चीज़ में। इनफैक्ट फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और सुपर इंटेलिजेंट, सुपर ऑनेस्ट पर्सन, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबको जानना कि ये जो व्यक्ति होते हैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र वाले, इनको दुख नहीं देना चाहिए, इनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आपने जानबूझ के, इनकी गलती भी नहीं है और आपने इनको कष्ट पहुंचाया है तो ये तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, तो साइड में हो जाएंगे, लेकिन परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। वो एक एनर्जी है ना, वो कहते हैं ना, वो जो डिवाइन एनर्जी है वो आपसे बदला लेगी, ये बदला नहीं लेंगे। तो किसी भी तरीके से गलती से भी इन लोगों को दुख नहीं पहुंचाएं, इन लोगों को परेशान ना करें। तो ये तो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के नेचर के बारे में जो मैंने आप लोग को बताया। काफी हद तक आपको समझ में आएगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अगर मैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के बारे में बात करने लगूं तो 2-3 घंटे आराम से मैं वीडियो बना सकती हूँ। लेकिन अब मैं अपनी इस चीज़ को यहीं पे विराम देती हूँ और अब हम बात करते हैं कि शनि देव जो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आ रहे हैं वो कैसा परिणाम देंगे और वो किस तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे शनि देव जो कि कर्मों के अधिपति हैं, कर्मों के देवता हैं, वो तो कर्म ही करना चाहते हैं और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अब वो एक्चुअली अपना काम करेंगे, अब वो एक्चुअली वो चीज करेंगे जो कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में वो नहीं कर पा रहे थे। शनि देव पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो कि जुपिटर का नक्षत्र था उनको छोड़ के अब आए हैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में। लेकिन अभी भी ये राशि जो है वो जुपिटर की राशि है। अब यहाँ पे कैसा रिजल्ट देंगे, लेकिन पूर्ण रिजल्ट जो है उसको समझने के लिए आपकी अपने नेटल चार्ट में शनिदेव कैसे बैठे उसका बहुत इफेक्ट होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के अंदर जो इवेंट हो रहा है उस इवेंट को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आपकी शनि की प्लेसमेंट को जानना बहुत जरूरी है। अगर तो शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर शनि देव की प्लेसमेंट वहां पे ठीक नहीं है तो आपको पूर्ण रूप से वो वाले रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जुपिटर दयालु होते हैं और शनि देव जो हैं वो न्याय प्रिय होते हैं, डू और डाई पे बिलीव करते हैं, करो या मरो।
अब यहाँ पे शनिदेव जो है वो कर्म बता रहे हैं कि आपको अपना कर्म अब करना है, अब टाइम आ गया है आपको अपना कर्म करने का। और अहिर बुधन जो कि इस नक्षत्र के डेटी हैं, वो क्या कह रहे हैं? सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। क्योंकि डेप्थ में जाइए, अपने हृदय की सुनिए, अपने दिल की सुनिए और उसके बाद कर्म करिए। अभी तक जो भी हो रहा था, आप जो भी काम कर रहे थे, जैसे भी काम कर रहे थे, लेकिन अब जब शनिदेव यहाँ पे आएंगे ना, तो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आप किसी को एक्सप्लेनेशन देंगे ही नहीं। आप क्या करेंगे? शनिदेव यहाँ पे आपसे करवाएंगे, सिर्फ काम करवाएंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं दिलवाएंगे। अब आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, किसी के दबाव में आप नहीं आएंगे। और ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये सिर्फ एक जन के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सारी राशियों के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि ये जो इवेंट होगा वो हर किसी की कुंडली में होगा और शनिदेव हर सारी कुंडलियों में एक सा ही रिजल्ट देंगे। क्योंकि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का एक नेचर है, वो नेचर क्या है कि अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो, और एनर्जी भरपूर है यहाँ पे। अहिर बुधन जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन ही कराने यहाँ पे आए हैं और आपको आपकी एनर्जी के बारे में बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। अब अगर आप कोई भी चीज कर रहे थे किसी घुटन से, किसी चीज के संग सेक्रीफाइस करते, क्योंकि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के लोग जो होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, वो अपने से ज्यादा दूसरे की खुशी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब यहाँ पे वो चीज खत्म हो जाएगी। अब शनिदेव आ गए हैं। शनिदेव जो आपको करना है आप करेंगे, एक बात को बोलेंगे और उस चीज के बारे में आप सोचेंगे भी नहीं कि सामने वाले व्यक्ति को एक्सप्लेनेशन देना है या सामने वाले व्यक्ति को इस चीज का कुछ कहना है। जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब से सेटिस्फाई नहीं है तो आप जॉब क्विट कर देंगे। बहुत सारे हो सकता है आप रिजाइन कर दें, या हो सकता है आपके बॉस ही आपको टर्मिनेट कर दें, क्योंकि दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। क्योंकि अहिर बुधन जो है, या आप कह सकते हैं कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो शनि के, वो तो सभी की कुंडली में आए हैं, तो इफेक्ट तो यहाँ पे सभी के होगा, खाली आपके अकेले नहीं होगा। अब जो ड्रामा चल रहा था, जो दिखावा चल रहा था, जो बाहरी दुनिया का शोर था, वो सब चीजें खत्म होंगी। हर व्यक्ति को समझ में आएगा कि क्या करना है, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की? इंटरनल पीस की रिक्वायरमेंट है। आप जो खुद प्योर है ना, जो ट्रू आप खुद हैं, उस चीज को आप प्रेजेंट करेंगे। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई व्यक्ति आपको कैसे देखना चाहता है। इनफैक्ट आप वैसा करेंगे जैसा आप खुद जानते हैं। आप अपने दिल की सुनेंगे, हर व्यक्ति अपने दिल की सुनेगा और हर व्यक्ति अपने इमोशंस की सुन के अपनी हॉबीज को आगे बढ़ाएगा। देखिएगा, शनिदेव जैसे ही उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे, ये 3 महीने का स्पेशली मैं बोल रही हूँ, बाद में रेट्रो होंगे शनिदेव, तो वहां पे एक्टिविटीज थोड़ी चेंज जरूर होंगी। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब छोड़ेंगे, बहुत सारे लोग जॉब के साथ दूसरा काम स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे लोग जो बहुत लंबे टाइम से रिलेशन में थे, वो सब रिलेशंस को अगर उसमें सेटिस्फाई हैं तो उसको पिक करके वहां पे शादी कर लेंगे, या डिससेटिस्फाई हैं तो वहां पे ब्रेक कर लेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं, अगर वो घुटन वाली जिंदगी जो है वो जी रहे थे अपनी शादी में, तो अब ये टाइम में वो उससे क्विट होके या तो डिवोर्स ले लेंगे, या अलग हो जाएंगे, या अपने आप को जान के सामने अपने पार्टनर को, जहां खुद वो गलतियां कर रहे थे, वो अपने पार्टनर को समझ के उनका जो रिलेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। मतलब जो कुछ भी होगा ना, वो व्यक्ति सिर्फ अपने दिल से करेगा, वो दिखावे की दुनिया में नहीं जिएगा। अब जो भी आप कितने भी सेक्रीफाइसेस, किसी के दबाव में आके आप कहीं पे कुछ कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, या हो सकता है आपके घर वालों ने बोला हो कि आप ये वाला काम कर लीजिए और ये काम करना जरूरी है, क्योंकि ये काम करने से आपकी फैमिली जो है वो चल रही है, किसी भी तरीके का प्रेशर है उसको ले लीजिए। इस टाइम आप उनकी नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे और किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे। आप वो चीज सुनेंगे जो आपका मन कहता है। लेकिन स्टिल मैं फिर भी आप लोगों को सबको बोलूंगी, देखिए विजडम आप सबको मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे कौन सी राशि है? मीन राशि है, जो कि देवगुरु बृहस्पति की है। तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपको पूरा दिमाग देंगे, अहिर बुधन जो है वो आपको पूरा माइंड, पूरी विजडम देंगे, डेप्थ में विजडम देंगे। शनिदेव जो है वो आपसे कर्म करवाएंगे, लेकिन बहुत सोच के, बहुत समझ के, अंतर मन की सुन के, किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर को पकड़ के, किसी ऐसे गुरु को जिन पे आपको पूरा विश्वास है, उनके संग सूझबूझ करके, उनसे बात करके उसके बाद ही एक्शन लीजिएगा। ये टाइम बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइम है, ये सब लोगों के लिए है, सारे जितने भी राशि वाले लोग हैं उन सब के लिए, कि जैसे ही उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनिदेव आते हैं, कर्मों के देवता
शनिदेव जो है वो कहते हैं कि कर्म करो, हो गया, अब पीड़ा से तुम्हारी समाप्ति है, अब पीड़ा छोड़ दो, प्रॉब्लम्स के संग जीना छोड़ दो, अब प्रॉब्लम सॉल्व करके जीना सीखो। तो इसी तरीके से लोग जो हैं वो करेंगे और यही उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनिदेव आके हम सबकी लाइफ में जो है वो चेंजेस लेकर आएंगे। अगर पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, किसी व्यक्ति के हित से देखा जाए, तो हर व्यक्ति जो है जो फेक चीज़ें कर रहा था, जो कि लोगों को दिखाने के लिए कर रहा था, देखिएगा वो सब चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी। हर व्यक्ति अपने आप में समझेगा कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी अंदर की खुशी किस चीज़ में है, मुझे क्या चीज़ करनी है जीवन में, इस चीज़ के बारे में लोग जानेंगे और ये चीज़ सोच के अपने दिल को जान के फिर काम करेंगे। देखिए, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे और सब लोगों की लाइफ में ये इवेंट तो होगा ही, खाली आप ही की लाइफ में नहीं होगा, आपके बॉस के लाइफ में भी होगा, आपकी लाइफ में भी होगा। अगर आपके बॉस आपसे परेशान है और बहुत टाइम से आपको झेल रहे हैं, तो हो सकता है वो टर्मिनेशन लेटर आपको दे दें, या आप अगर उस जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके बॉस आपको टॉर्चर कर रहे हैं लेकिन किसी तरीके से आप घुटन से जी रहे हैं, तो शायद आप ही रिज़ाइन कर दें। तो ये सिचुएशन भी बन सकती है। हो भी सकता है कि आप अपनी जॉब के साथ साथ कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट कर दें या फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दें, किसी इस प्रकार की चीज स्टार्ट करते हैं जिससे दूर फ्यूचर तक में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का जो पक्षी है वो उल्लू है, जो कि दूर तक देखता है। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के लोग आज का प्रॉफिट नहीं देखते, वो क्या देखते हैं, आगे जाके फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी, आगे जाके क्या प्रॉफिट होगा। तो जो भी आप करेंगे ना, तो ये सोचिएगा कि उसका हो सकता है बेनिफिट आपको अभी ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से मेडिटेट करिए, बहुत ध्यान से अपने मन की सुनिए और उसके बाद जो कुछ भी करना है वो करिए, क्योंकि आपका मन जो आपको कहेगा ना, वो बात बिल्कुल ठीक होगी और वही बात बिल्कुल सही होगी। किसी की बातों में या किसी के दबाव में आके या किसी को देख के उसी रेस पे मत दौड़िएगा। और वैसे भी मैं क्या बोलूँगी इस चीज़ को, कोई भी व्यक्ति जो है वो हर चीज़ अपने हिसाब से समझेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास दिमाग जो है वो भरपूर आ जाएगा जब शनिदेव जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे। अगर एक बहुत लंबे टाइम से आपका कोई रिलेशन चल रहा है और आपको हेजिटेशन हो रही है, तो यहाँ आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। आप देखिएगा कि आप बस, वो एक चीज़ होती है ना कि बस अब बहुत हुआ, तो एग्जैक्टली वो वाली ही लाइन जो है वो हर व्यक्ति की लाइफ में आएगी कि बस अब बहुत हुआ। कोई भी रिश्ता है, मैं बहुत ड्रामा कर दिया इस रिश्ते के साथ, अब मैं इस चीज़ को नहीं निभा सकती, अब मैं और इस घुटन में नहीं जी सकता, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे अपने दिल की सुननी है, मुझे अपने मन की सुननी है, मुझे वो चीज़ करनी है जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है, जहाँ पे मैं अपने आप को समझ पाती हूँ और जो चीज़ मैं खुद करने आया हूँ इस जीवन में, मैं वो चीज़ करूँगा। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की जो एनर्जी है वो यही बताती है। अहिर बुधन और शनिदेव यहाँ पे आपको ये कहने आए हैं कि जुपिटर की एनर्जी को यूज कीजिए, शनि के कर्म को यूज करिए और कर्म करिए। किस चीज का कर्म करिए? प्रॉब्लम्स के साथ जीना बंद करिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जीना शुरू करिए, खुशी से जीना शुरू करिए, अपनी संतुष्टि को देखिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन को देखिए, अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पे हैं, आप किस योग्य हैं और उस तरीके के काम करिए, तो परिणाम अच्छा ही होगा। लेकिन बहुत सोच समझकर, अपने दिमाग को खोलकर, अपने दिमाग को खोलिए, अपने दिल को खोलिए और फिर उसकी सुनिए और फिर कर्म करिए। चलिए, ये तो हो गई शनिदेव जो है वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में किस तरीके की एनर्जी आप सबके लिए लेकर आए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, मैं भी सुनूंगी, आप भी सुनेंगे, हम सब इस चीज का ध्यान रखेंगे और हम सब मेडिटेट करेंगे और अपने बारे में अच्छा ही सोचेंगे और दूर तक का सोचेंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव यही कहते हैं कि आज का नहीं, आगे तक का सोचिए, फ्यूचर में क्या चीज आपको फ्रूटफुल होगी उस चीज के बारे में आपको सोचना है। तो अब बात करते हैं एरीज राशि की, कि एरीज राशि में शनिदेव जो हैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आके किस तरीके का परिणाम देने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है एरीज राशि की, वो हो रही है 12th नंबर की राशि में, 12 नंबर की राशि जो कि मीन राशि है। अभी हम लोगों ने बात करी है कि 12 नंबर की राशि किस चीज़ की होती है, फॉरेन कंट्रीज की होती है, फॉरेन लैंड की होती है, जो लोग एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ की भी हो सकती है, एक्सपेंसेस की होती है, लॉसेस की होती है, हॉस्पिटल की होती है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की होती है, सेक्शुअल एक्टिविटीज़ की होती है, आपके बेडरूम की भी होती है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़ वो उनकी लाइफ में होगी। अब यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखना है? देखिए, हो सकता है कि आप किसी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं
और आप वहाँ पे जॉब करते करते बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और आप अब जॉब चेंज करना चाहते हैं। देखिए, क्योंकि एरीज राशि वालों की 7.5 भी चल रही है, 7.5 चल रही है, तो यहाँ पे उनका एक मानसिक दबाव भी रह सकता है, एक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी रह सकती है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैं ये जॉब छोड़ दूं और अब मैं दूसरी जॉब करूं, या कोई बिजनेस आपने स्टार्ट करने का सोचा हुआ है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखिए, कोई नई चीज, न्यू बिगनिंग है और न्यू बिगनिंग का ऑफर भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है, तो ज्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो कुछ भी करेंगे ना वो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिट ही देगा, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। हो सकता है करंट सिचुएशन में आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकता है करंट सिचुएशन में आपको लग रहा हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो पूरी तरीके से ब्रेक इवन तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन फ्यूचर में आगे जाके वो सब चीजें बैलेंस होंगी और आपको इस टाइम करे हुए इन सब चीजों का जो भी आप स्टेप लेंगे उसका बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है जॉब का कोई ऑफर है और आपको करंट जॉब से कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तभी आप चेंज करिएगा। तो और दूसरी जगह से ऑफर आएगा तो हो सकता है कि शायद सैलरी जो है वो सिमिलर हो, और ये भी हो सकता है कि शायद सैलरी जो है ये उससे थोड़ी सी कम हो, लेकिन आगे फ्यूचर में जाके आपको हो सकता है इससे बेनिफिट हो। तो ये आप अपनी दिल की सुनिए, अपने मन की सुनिए, क्योंकि किसी भी चीज से रिलेटेड जो है, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट होगा, और वो कर्म करने के लिए अहिर बुधन जो है वो आपको प्रेरित करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, इनफैक्ट वो काम करवाएंगे आपसे। तो आप करिएगा, लेकिन सोच समझ के करिएगा, अपना दिमाग बिल्कुल ओपन रखिएगा, अपने मन की सुनिएगा, किसी और की मत सुनिएगा। आगे तक की फ्यूचर प्लानिंग करने के बाद ही कोई एक्शन लीजिएगा। हो सकता है कि आपको दो तरफ पैर रखने हो, लेकिन दोनों तरफ पैर रखिएगा। एक तरफ कोई भी ब्रेक करने के लिए किसी भी तरीके का एग्रेशन मत करिएगा। ऑल्दो ये टाइम आपका थोड़ा सा हो सकता है एक प्रोकास्टिनेशन वाला टाइम भी चल रहा हो आपके साथ, क्योंकि 7.5 भी चल रही है, मंगल भी इस समय नीच के होके बैठे हुए हैं जो कि आपके लगन के स्वामी हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही होगी कि जो चीजें चल रही हैं बहुत स्लो चल रही हैं, बहुत धीरे चल रही हैं, बट एग्रेशन में मत आइएगा, बहुत सोच समझ के कोई कार्य करिएगा और यहाँ पे आपको बेनिफिट ही होगा। यहाँ पे शनिदेव आपको यही कहने आए हैं कि आपको ऑफर आएगा, आपको ऑफर करना है, एक्सपेंसेस होंगे। अभी को पैसों को जोड़ने के चक्कर में ज्यादा मत पड़िएगा, जो खर्चे हो रहे हैं उनकी ज्यादा चिंता मत करिएगा, क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस इस समय आप करेंगे वो आगे जाके आपको प्रॉफिट ही करके, ओवरऑल प्रॉफिट करके ही आपको मिलने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि करंट कोई आप जॉब कर रहे हो लेकिन आपके स्किल्स कुछ और हैं, आप एक्चुअली कुछ और करना चाहते थे, आपके मन में कोई और आपकी एक हॉबी है जो कि आप पकड़ना चाहते थे, तो शायद आप कोई फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर दें। हो सकता है कोई साइड बिजनेस भी अपनी जॉब के साथ साथ आप स्टार्ट कर दें, तो वो चीज़ आप करेंगे और वो चीज़ आप कर भी सकते हैं, क्योंकि यही टाइम है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, यही टाइम आपका आया है करने के लिए। आप लोग को कर लेना चाहिए और सभी को कर लेना चाहिए। तो एरीज राशि वालों इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये जरूर मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि 12th हाउस एक्सपेंसेस और लॉसेस का भी है। 12th हाउस जो है एक तरीके से बेडरूम का तो है, लेकिन साथ में हॉस्पिटल का भी है, अकेलेपन का भी है। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को आपको सपोर्ट ना मिले, आपको अकेले ही खुद स्टेप लेना पड़े, या बहुत लिमिटेड लोगों, जहां तो बहुत भीड़, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर हमेशा रही है और जहां एक भीड़ आपके साथ हमेशा चलती थी, हो सकता है इस समय आपको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम हो, काउंटेड ही पर्सन्स हो, लेकिन उन्हीं के साथ आप रह के और उसी में ही सेटिस्फाई आपको होना ही चाहिए और हो जाना, क्योंकि ये जो टाइम है थोड़ा सा टफ टाइम है आपका, जो कि ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। उसके साथ एक चीज का और ध्यान रखिए, क्योंकि 12th हाउस एक्सपेंसेस और लॉसेस का भी है, तो डोनेशन करते रहिए। देखिए, डोनेशन में आप अपने ज्ञान का भी डोनेशन कर सकते हैं, अपनी कोई हॉबी को निकाल के आप उस हॉबी की कुछ वीडियोस बना सकते हैं, उस हॉबी को पढ़ा सकते हैं, लोगों को ज्ञान का दान कर सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अहिर बुधन जो है, शनिदेव जो है, वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आपको यही कहने आए हैं। और देखिएगा, जैसे ही आप डोनेशन करना शुरू करेंगे ना, किसी भी प्रकार की डोनेशन करना शुरू करेंगे, तो आपका विजन और ज़्यादा क्लियर होगा। कहीं पे भोजन करा दीजिए,
ज्ञान का दान दान दीजिए। जो कुछ आपने सीखा हुआ है, जो कुछ भी आपको आता है, वो चीज़ लोगों को सिखाइए। उस तरीके की कोई भी टेक्निकल चीज़ें आपको आती हैं, तो वो चीज़ लोगों को सपोर्ट करने में उनकी हेल्प करिए। और जैसे ही आप ये चीज़ें करेंगे ना, तो यहाँ का जो फ्रूट है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट में मिलेगा। क्योंकि यहाँ आपको नक्षत्र के जो स्वामी हैं, वो यही कहने आए हैं कि अपने आप के, अपने अंदर की जो इनर फीलिंग है, उनको बाहर निकालिए। आपके अंदर बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, इनफैक्ट समाज को सुधारने के लिए। तो बस आगे बढ़िए और डोनेशन करिए, ज्ञान का डोनेशन करिए, तो आपका स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएगा और आपका विजन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद टॉरस राशि की। वृषभ राशि में शनिदेव आके किस तरीके की परिणाम देना चाहते हैं और क्या चीज समझाना चाहते हैं। टॉरस राशि के 11th हाउस में ये इवेंट हो रहा है। कौन सा इवेंट हो रहा है? उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, शनिदेव आ रहे हैं, अहेर बुधन जो है यहाँ पे आ रहे हैं। और 11वां नंबर किस चीज का होता है? 11वां नंबर होता है आपके गेन्स का, आपके प्रॉफिट का, जो अभी तक आपने अभी तक जो मेहनत करी है उन सब का फल अब आपको मिलना है। बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही सुपर्ब टाइम एक तरीके से देखा जाए तो टॉरस वालों के लिए आ रहा है ये। और यहाँ पे शनिदेव, यहाँ पे अहेर बुधन जो है वो आपको एक काइंड ऑफ एनर्जी देंगे, आपको ये चीज बताने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट ये इवेंट होगा, आप अपने आप ही करेंगे, देखिएगा आपको बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, इनफैक्ट जो आपसे एडरली पर्सन्स हैं जो आपकी लाइफ में जुड़े हुए हैं, वो आपको ज्ञान देंगे, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे कि अब इन पैसों को आगे कहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, आपको प्रॉफिट मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन वही वाली बात है, मिलना तो आपको सब कुछ है क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है। और एक और एनर्जी होती है आपके उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की। सब कुछ मिलने के बाद, इन लोग के पास सारी चीजें होने के बाद भी क्या होता है? एक खालीपन होता है। क्यों? क्योंकि वो फिर ये सोचते हैं कि ये सब चीजें क्यों, ये सब चीजों का क्या करूंगा मैं क्यों नहीं खुश हूं? क्या मैं अंदर से खुश हूं? क्या मेरे अंदर कोई और भी चीज है जो मैं करना चाहता था? मैं अपने उस हॉबी को कैसे दबा के बैठा हुआ हूं और अब मैं क्या कर रहा हूं? तो आपको उस हॉबी को प्रेजेंट करना है, आपको उस काम को करना है। और उस काम को करने के लिए या उस काम को करने की राय लेने के लिए किसी से आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। जितने भी बड़े से बड़े लोग आपसे मिलेंगे, जहां पे आपका प्रॉफिट होगा, जहां आपका बेनिफिट ऑलरेडी हो रहा है, ये टाइम भी बहुत अच्छा है। आप इस टाइम अपनी उस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं जिस चीज को दबा के आप बहुत टाइम से बैठे हुए हैं। देखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही टाइम है कुछ करने का। तो स्टेप उठाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा अच्छा टाइम आने वाला है। आपकी सारी विश फुलफिलमेंट जो है वो पूरी होंगी। जितना भी चीजें आपने अभी तक लाइफ में जो मेहनत करी है, उन सब चीजों का गेन्स और प्रॉफिट्स आपको मिलने वाला है। तो वो चीजें जो कि आपने एक कोने में अपने दिल में रखी हुई है और वो दबा के रखी हुई है, कुछ सेक्रीफाइसेस करके रखा हुआ है, कोई चीज जो आप नहीं कर पा रहे हैं और बस आप भीड़ में सब लोगों के संग भाग रहे हैं, तो भीड़ में जो भाग रहे हैं उसमें तो आपको बेनिफिट हो ही जाएगा। लेकिन जो चीजें आपने अंदर दबा के रखी हैं उसको निकालिए बाहर और अब वो स्टेप लीजिए और उसको भी करिए और मेंटली सेटिस्फाई होइए। और ये जो है रह गई बात आपकी टॉरस राशि की। अब इसके बाद बात करते हैं हम जेमिनी राशि की। तो जेमिनी राशि, मिथुन राशि में ये एक्टिविटी हो रही है 10th हाउस में। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि 10th हाउस जो है वो कर्मों का घर है। यहाँ पे तो हम कर्म करने के लिए, ये हमारा कर्म का स्थान है, यही हमारा काम का स्थान है। यहीं से हम ये देखते हैं कि व्यक्ति क्या प्रोफेशन करता है और उसको अपनी लाइफ में क्या कर्म करने हैं। वहां पे ऑलरेडी कौन आ गए हैं? शनि देव आ गए हैं, जो कि कर्मों के अधिपति हैं। और वो तो बैठे ही हुए हैं 29 मार्च से, उसके साथ अब वो आ गए हैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में, जो कि उनका खुद का नक्षत्र है। यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको, एक्चुअली यहाँ स्टेप बहुत ध्यान से लेना है। देखिए, अब ये टाइम है, अहिर बुधन, शनिदेव, जुपिटर, ये सब लोग जो आपको एनर्जी देने वाले हैं, वो आप लोग को, आपको सबको बताने वाले हैं कि देखिए, अब बचपने को साइड में रख लीजिए, अब ये टाइम आपका एक्शन लेने का है। अब कोई भी चीज में जल्दबाजी मत करिए, बहुत ध्यान से सोचिए। हो सकता है कि जॉब में आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, लेकिन प्लीज एकदम से जॉब मत छोड़िए, सोचिए समझिए। दूसरी अपॉर्चुनिटी जब तक आपके हाथ में ना आए, जब तक आप उस चीज में प्रॉपरली, क्योंकि मैं बाकी लोगों के लिए ये जरूर कहूंगी कि हर व्यक्ति अपने मन की सुने, आपको भी अपने मन की सुननी है, लेकिन आपको अपने मन की सुनने के साथ साथ जो एक्चुअली आपके अंदर गुण है ना, उसको लेकर आइए और उस पे काम करिए। आप जिसमें काम कर रहे हैं, जो
शायद आपका फील्ड नहीं है और उसी की वजह से फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका इंक्रीज होता जा रहा है। उसको साइड में करके जो आपके मन में जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ में आप निपुण हैं, जो एक्चुअली आपका फील्ड है और आपको खुद को पता है, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, हो सकता दिखाने के लिए आप किसी के सामने एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं और वहाँ पे आपका जो है इस समय द्वंद्व चल रहा है, क्योंकि वहाँ जहाँ पे आप कुछ बन के बैठे हैं वहाँ पे वो चीज़ें अब फ्रूटफुल नहीं होने वाली हैं, क्योंकि शनि देव यहाँ पे आए हुए हैं। अब आप वो चीज़ करिए जिस चीज़ में एक्चुअली आप निपुण हैं, जो एक्चुअली बताता है कि आपका इनर सेल्फ क्या है। अगर आप किसी आर्ट में बहुत अच्छे हैं तो उसको आगे बढ़ाइए। देखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही टाइम है आपको करने का। लेकिन साथ में कोई भी तरीके का स्टेप लेने से पहले, जब तक हाथ पे कोई दूसरी चीज ना आए, एक चीज को मत छोड़िएगा। आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को बाहर लाइए। उसके बाद एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस समय ये जो टाइम है ना, क्योंकि कर्माधिपति कर्म के स्थान में बैठे हुए हैं, तो आपके सारे कर्मों पे उनकी नजर है। यहाँ पे कोई भी आपका करा हुआ गलत कर्म जो है वो आपकी रेपुटेशन को खराब कर देगा। किसी को भी फॉल्स प्रोमिसेस नहीं देना है आपको। अगर आपको कहना है तो सीधे नो बोलिए। आप कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज सीधे ना बोलिए, क्योंकि सीधे ना बोलने से सामने वाले व्यक्ति को आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वहां उसको दुख नहीं होगा, उससे आप अपने कर्म को खराब नहीं करेंगे। देखिए, आपको आवश्यकता है सावधान रहने की। सावधान किस चीज के लिए रहने की? अपने कर्मों पे सावधान रहने की। आप जो खुद जिस चीज में ट्रू हैं, जो एक्चुअली आपका फील्ड है, जो चीज आप कर सकते हैं, जिस चीज में आप निपुण हैं, आप उस चीज को आगे बढ़ाइए। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उस चीज में। यही शनिदेव, यही अहिर बुधन आपको यहाँ पे कहने आए हैं। लेकिन वो चीज मत करिए जो कि बाकी लोग कर रहे हैं, किसी के पीछे मत भाइए। ये सिर्फ देखिए, जॉब या प्रोफेशन से रिलेटेड मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिश्तों से रिलेटेड भी कह रही हूँ। रिश्तों में भी, रिलेशनशिप में भी, कहीं पे भी अगर आपको सही में उस चीज को निभाना है तो आगे बढ़िए। उस चीज, किसी भी चीज को टालिए मत, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके जॉब में काम करते हुए एम्प्लॉयज हो, चाहे आप किसी बिजनेस कर रहे हो तो आपके अंडर काम करने वाले लोग हों, आपके कुलीग्स हों, आपके रिश्तेदार हों, या कोई भी हो। किसी को भी भ्रम में मत रखिए, चीजों को क्लैरिटी दीजिए, नहीं तो आपकी रेपुटेशन पे इस चीज का इफेक्ट आएगा। और किसी भी तरीके की कोई बात है तो सिंपल नो बोलिए और चीजों को लेट गो करिए और फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। यही शनिदेव आपको इस तरीके की एनर्जी जो है वो देना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में क्या करना है। अब बात करते हैं हम कर्क राशि वालों की लाइफ में। अहिर बुधन उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनिदेव क्या करने आए हैं और किस तरीके का परिणाम देने आए हैं। तो देखिए, कर्क राशि का जो ये इवेंट हो रहा है, ये हो रहा है 9 नंबर के हाउस में। 9 नंबर जो हाउस होता है वो होता है पिता का, वो होता है धर्म का, वो होता है लॉन्ग ट्रेवल का, फॉरेन ट्रेवल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे ट्रेवल हम तीसरे भाव से देखते हैं और लंबे ट्रेवल्स जो हैं वो 9th हाउस से देखते हैं। इनफैक्ट हायर स्टडीज का भी, तो जो स्टूडेंट्स हैं, हायर स्टडीज करने वाले हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। जो लोग ट्रेवल करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप कहीं ना कहीं तीर्थ स्थलों में जाएंगे और तीर्थ स्थलों में जाने का जो भी प्रबंध होगा और जो भी इवेंट आएगा तो उस पर आनाकानी मत करिएगा, उसको अवॉइड मत करिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन देखिएगा बनेगी आपकी लाइफ में कि आपके जीवन में कुछ ऐसे एडरली पर्सन्स आएंगे, ऐसे गुरु आएंगे, ऐसे बड़े लोग आएंगे जो आपको बहुत सारा ज्ञान देने आएंगे। और यहाँ पे बताएं, आपकी मेच्योरिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आप है ना स्पिरिचुअल भी होंगे। और खाली मैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डेली डे टू डे लाइफ की बात कर रही हूँ, अपने रिश्तों की बात कर रही हूँ, आपकी जॉब, आपके प्रोफेशन, आप हर फील्ड में बहुत ज़्यादा मेच्योर होंगे। आप चीज़ों को और गहराई से समझना शुरू करेंगे। ये कर्क राशि वालों के लिए है। और इनफैक्ट लोगों को माफ करना सीखेंगे। आपको पता है, जब साधना हम स्टार्ट करते हैं, कोई मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जिन लोगों ने करी है उनको तो पता ही होगा ये बात, उनमें उस चीज में सबसे पहले ये बात बोली जाती है कि अपनी पीड़ाओं को खत्म करिए
और अपनी पीड़ाएं कैसे खत्म होंगी, क्योंकि जब तक हम पीड़ा को खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम किसी से शिकायत करेंगे, तो तब तक हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो पीड़ाओं को खत्म करना, शिकायतों को खत्म करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को माफ करता है। तो यहाँ पे वो टाइम है आप लोगों का, आप अपने आप को माफ करेंगे। जो गलतियां आपसे जाने अनजाने में हुई हैं उसमें आपको, कि अपने आप को माफ करना सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी गिल्ट में जीना बिल्कुल सही नहीं है व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसमें व्यक्ति इधर उधर हर जगह भागता रहता है लेकिन उसको शांति नहीं मिलती। तो ये टाइम आपका उसी चीज का है। आप अपने आप को माफ करेंगे, आप अपनी कमियों को देखेंगे, उस पर काम करेंगे, और आप दूसरे को भी माफ करेंगे, सामने वाले व्यक्ति को भी माफ करेंगे, उनकी कमियों को, और इस चीज को समझेंगे, जानेंगे कि हम मनुष्य हैं, गलतियां मनुष्य से ही होती हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा साइड भी होता है और एक बुरा साइड भी होता है, और हमें बुरे साइड को लेट गो करना चाहिए। तो आप इस चीज को समझेंगे, आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल और ज्यादा बढ़ेगा, और तीर्थ यात्रा में आप जाएंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आपकी बढ़ेगी, काम बहुत अच्छा होगा, भाग्य बहुत साथ देगा। कर्क राशि वालों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब हम बात करते हैं लियो राशि की। सिंह राशि का ये टाइम कैसा जाएगा। तो सिंह राशि, लियो राशि की जो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनिदेव जो है वो अष्टम भाव में आ रहे हैं। अष्टम भाव में इनका कंटक भी चल रहा है, वो भी स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ढैया होती है वैसे ही कंटक होता है। जब राशि से चतुर्थ भाव में शनिदेव आते हैं तो ढैया होती है, और जब राशि से अष्टम भाव में शनिदेव आते हैं तो कंटक होता है। कंटक कष्ट पीड़ा देने वाला होता है। और आठवां घर किस चीज का है, आठवां घर जो है वो पीड़ाओं का ही तो है, पेन का है, डेथ का है, एक्सीडेंट्स का है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का है, अकल्ट का है, गहराइयों का है। और यहाँ पे कौन से देवता आ रहे हैं, यहाँ पे अहिर बुधन आ रहे हैं जो कि खुद गहराइयों के ही देवता हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पे आके आपको समझाने आए, क्योंकि सिंह राशि वाले कैसे होते हैं, सिंह राशि वाले प्राउडी होते हैं, सिंह राशि वाले जानते भी हैं और समझते भी हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और इस चीज को मानते भी हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, हम है तो मनुष्य ही, गलतियां हमसे भी तो होती हैं, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट करना भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अहिर बुधन आपको यहाँ पे जो आए हैं, और कर्माधिपति शनिदेव यहाँ पे आए हैं, आपको यही बताने आए कि अपनी गलतियों को देखिए, अपनी वीकनेस को पहचानिए और उस पर काम करिए। अपने आसपास के लोगों से जानिए कि आपके अंदर कौन सी कमी है, और यही टाइम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी आपने अपनी गलतियों पे ओवरकम कर लिया तो आप जीवन में वो बन के निखर के आएंगे जो कि आपने क्या, आपके आसपास के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। अपने अंतर मन की सुनिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आप कितने सही और कितने गलत हैं। अपने अंतर मन की सुनिए, अपने आप को साफ करिए, अपने अंदर की जितनी भी कमियां हैं उन सब चीजों को पीछे हटाइए, उनको छोड़िए, उसको लेट गो कर दीजिए, और आगे अच्छी तरीके से एक अच्छे इंसान बनिए। आप अच्छे इंसान वैसे भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा करते हैं सब लोगों के लिए, उतना करते हैं जितना तो नॉर्मल लोग जल्दी कर भी नहीं पाते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जो कुछ कमियां हैं आपके अंदर वो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो उन कमियों पे आपको नियंत्रण रखने के लिए, उन कमियों को सुधारने के लिए अहिर बुधन जो है वो आपको यहाँ पे कहने आए हैं। अपने अंतर मन की सुनिए, अपने अंदर सुनिए, दूसरे के सामने बहस मत करिए। शनिदेव है ना, समझाने आए हैं कि व्यक्ति को डू और डाई, ये दो चीज़ों पे ही बिलीव करना चाहिए। देखिए, हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। यहाँ अपनी कमियों को आपको पहचानना है, उस पर वर्क करना है और उसको सुधारना है, बस। और इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये जो टाइम है ना, तपस्या का टाइम है। ये पेन वाला हाउस है, ये तपस्या वाला हाउस है। यहाँ पे आप निखरने के लिए आए हैं, तो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से निखरिए, अपने आप को शुद्ध करिए और फिर आगे बढ़िए। गलतियां करना तो मनुष्य का ही काम है, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट करना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। और अहिर बुधन जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में हर व्यक्ति को अपने आप से मिलाने आते हैं, अपने अंतर मन से मिलाने आते हैं। वो खुद बताते हैं उस व्यक्ति को, उसको समझ जाते हैं, उसको ये समझ देते हैं, ये विजडम देते हैं जिससे वो अपने आप को निखार सकता है, अपनी सारी कमियों को पीछे रख के आगे बढ़ना चाहता है। वो कहा जाता है ना, जैसे साढ़े साथी में शनिदेव पीट पीट कर आपको सही कर देते हैं। ये एक काइंड ऑफ यही है कि शनिदेव जब आते
कहते हैं, क्योंकि वो कर्मों के अधिपति हैं, वो ये कहते हैं कि आपने जो भी कर्म करे हैं, अगर आपने अच्छे करे हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो ये टाइम है अपने आप को सुधारने का। तो बस अष्टम भाव में शनि देव सिंह राशि वालों की कुंडली में यही कहने आए हैं। और सिंह राशि वाले जो हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार भी होते हैं, दानी होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपने ज्ञान का दान देना है। वैसे तो अपने ज्ञान का दान देने में आप कभी भी पीछे नहीं हटते, इनफैक्ट किसी भी चीज़ का दान देने में आप कभी पीछे नहीं हटते। आपके हाथ जो है वो राजा की तरह खुले रहते हैं। और ये जो अगर बोला जाए तो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का जो पहला पता है वो सिंह राशि का ही है, क्योंकि सिंह के नवमांश में आता है, सूर्यदेव इसे रूल करते हैं। तो आपसे ज्यादा इस चीज को और इस पीड़ा को कोई और नहीं समझ सकता। तो बस पीड़ा जो भी आपकी हो रही है, जो भी यहाँ पे आपको समझाने आए हैं अहिर बुधन, उसको समझिए और आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं वर्गो राशि की। कन्या राशि का ये टाइम कैसा जाने वाला है, जब शनि देव जो हैं वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे और यहाँ पे अहिर बुधन उनको क्या समझा रहे हैं। तो देखिए, ये इवेंट जो आपका हो रहा है वो 7 नंबर के हाउस में हो रहा है, और 7th नंबर जो है वो पार्टनर का ही घर होता है, 7th नंबर आपके स्पाउस का घर होता है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आप अपने पार्टनर का जो ट्रुथ है वो जान पाएंगे। अब देखिए, पार्टनर का ट्रुथ जानने के लिए मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि आप खोजी बन जाइए या आप जासूस बन जाइए। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के 2 साइड होते हैं, डार्क साइड भी और लाइट साइड भी। तो यहाँ पे आपके अंदर मेच्योरिटी आएगी। अभी तक अगर आप अपने पार्टनर से किसी बात की शिकायतें कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपने पार्टनर की असलियत समझ में आएगी कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया या उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी आपके लिए। तो आपको समझ में आएगा और आप लोगों का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। या दूसरा साइड ये भी हो सकता है, अगर शनि जो है वो सही पोजीशन में नहीं बैठे हुए हैं तो शायद उनका कोई डार्क साइड आपको पता चले, लेकिन आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेंगे, क्योंकि 7th हाउस में शनि देव जो है वो उच्च के हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं, यहाँ पे उनको स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है। तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, इनफैक्ट आपके संग अच्छा ही होगा। आपके अंदर मेच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, आपका डिसीजन पावर जो है, डिसीजन मेकिंग पावर आपका इंक्रीज होगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन आप बनेंगे। अगर कोई बिजनेस पार्टनर है, अगर वहां पे उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। आपको सारी चीजें जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी और आपको विजडम मिलेगा चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है। तो यहाँ पे आपको सब चीजों की चीजें पता चलेंगी, आपको अपने पार्टनर की क्लैरिटी पता चलेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप शादी कर सकते हैं, वो भी टाइम आपके लिए आ सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो जैसे मैंने आपको बोला कि पार्टनर के साथ आपके बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके भी बारे में आपको पता चलेगा, वो वहाँ पे भी आप चीज़ों को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। आपका विजन जो है और ज़्यादा क्लियर होगा। बस आपको करना क्या है, चीज़ें आपको पता चलेंगी, सारी चीज़ें ओपन होंगी, लेकिन आपको अपनी सूझबूझ से, अपने दिमाग से, मैच्योरिटी से ही कोई स्टेप लेना है जो कि लॉन्ग टर्म में फ्रूटफुल रहे आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। तो ये था वर्गो राशि का टाइम, जो कि बहुत अच्छा जाएगा टिल अक्टूबर तक। तो ऑल द बेस्ट, बहुत फैंटास्टिक टाइम आपका जाने वाला है, बहुत अच्छा टाइम आपका जाने वाला है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वर्गो राशि के बाद लिब्रा राशि की, कि लिब्रा राशि का टाइम कैसा जाएगा। अहिर बुधन यहाँ पे आके आपको क्या बताने वाले हैं और शनि देव आपको क्या कहने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे आपका जो टाइम है, आपका जो इवेंट हो रहा है वो हो रहा है 6th हाउस में। अब 6th हाउस किस चीज का होता है? 6th हाउस होता है रोग, ऋण, शत्रु का। यहाँ पे डिसीज का भी हाउस होता है, ये लीगल एक्टिविटीज का भी हाउस होता है, यहाँ से आप लोन भी लेते हैं, आपकी नौकरी का भी घर होता है। यहाँ पे अगर आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग आ रही है, अगर आप अपनी जॉब से, प्रेजेंट जॉब से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अगर तो हो रहे हैं तो ही जॉब चेंज करेगा। ऑल्दो जॉब का ऑफर आपको डेफिनेटली आएगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे बैठ के आपको जॉब का तो ऑफर देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि 6th हाउस जो है वो ऐसी चीजें हैं जो कि अंदर की तरफ होती हैं। 6, 8, 12 ये तीनों घर जो हैं, इन घरों में जो भी चीजें होती हैं उनको बाहर आने में समय लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको चीजें जो हैं वो थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी चीजों की। उसके साथ जैसे ही अहिर बुधन जो है यहाँ पे आएंगे, मतलब जैसे ही उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनि देव आएंगे, आपके अंदर फीलिंग आएगी कि आपकी कुछ तबीयत खराब है, या आपको लगेगा कि, अगर आपको लगता है ऐसा कि आपकी हेल्थ में कोई इशू आ रहा है, क्योंकि ये डिसीज का भी हाउस है ना, तो
बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी लापरवाही के जाइएगा और हेल्थ चेकअप कराइएगा। हेल्थ चेकअप कराइए, हो सकता है कोई चीज़ होगी तो पता चल जाएगी, इनफैक्ट वो टाइम से सॉल्व भी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने लापरवाही करी तो फिर वो दिक्कत कर सकती है आपको। यहाँ पे आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। ये टाइम आपको बताने के लिए आया है कि ये सेवा का भी भाव है। यहाँ पे आपको सेवा करनी है, डोनेशन करना है। मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, जहाँ पे सेवा कर सकते हैं वहाँ पे सेवा करिए। किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं वहाँ दान करिए। पैसों का दान कर सकते हैं, पैसों का दान करिए। भोजन का दान कर सकते हैं, भोजन का दान करिए। जो भी लोन वगैरह आपको लेना है, तो लॉन्ग टर्म लोन अगर आपको लेना है, ज़रूरत है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अदरवाइज लोन वगैरह लेने से आपको बचना चाहिए। ये जो पीरियड है आपको यही कहने के लिए आया है। सबसे ज़्यादा आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। और ये भी आपको अहिर बुधन बताने आए हैं कि देखिए, मनुष्य का काम जो होता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं होता है कमाने का, उसका काम डोनेशन करने का भी होता है। वैसे तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, जितना आप कमाते हैं उसका कुछ परसेंट डोनेट जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप डोनेशन करते रहते हैं तो ये 6, 8, 12 जो घर रहते हैं होते हैं वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं किसी को। और वैसे तो आप बहुत भावुक लोग होते हैं और आप उस चीज़ को समझते हैं। दूसरों की पीड़ाओं को देख के आप सह नहीं पाते हैं, और जहाँ हो सकता है आप लोगों की मदद भी करते हैं। बट यहाँ पे ये जो टाइम है ये स्ट्रिक्टली आपके लिए बोला गया है कि आप डोनेशन करिए, दान करिए जितना आप कर सकते हैं, और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और आपके हिडन एनिमीज जो हैं वो भी आपके सामने आएंगे। तो जितना हो सकता है डिस्प्यूट से और जितनी भी लिटिगेशन, जितनी भी लीगल जो भी एक्टिविटीज़ है, उन सब चीज़ों से जितना बच सकते हैं उतना बच के ही रहिए, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। उससे आपके कर्म जो हैं वो खराब नहीं होंगे। और अपने मन की सुनिए। और अगर तो जॉब में दिक्कत है तो ही जॉब चेंज करिए, उसके बाद भी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके मन में काफ़ी टाइम से, आपकी हॉबीज़ हैं जो आपके मन में आती हैं कि आपको ये करना है, आपकी डीप डिज़ायर है कुछ करने की, तो वो चीज़ आप तो वैसे भी शुरू कर ही देंगे, तो उसको आप करिए। और इनफैक्ट आप देखिएगा कि ये इवेंट होगा आपकी लाइफ में। आप अपने आप ही आप कुछ ना कुछ अपनी नौकरी के साथ, अपने बिजनेस के साथ कोई साइड बिजनेस, या अपनी जॉब के साथ कोई साइड जॉब, या जो लोग जॉब नहीं करते हैं तो वो कुछ ना कुछ अपना काम जो है वो ज़रूर यहाँ पे अपना स्टार्ट करेंगे। ये अहिर बुधन जो है वो एनर्जी आपको देने आए हैं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, मतलब स्कॉर्पियो राशि के। उनकी लाइफ में अहिर बुधन जो है वो किस तरीके की एनर्जी लेकर आए हैं और वो क्या कहने आए हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका इवेंट हो रहा है ना, वो 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस किस चीज़ का होता है? सबसे अच्छा घर। 5th हाउस हमारे पूर्व कर्मों का होता है। 5th हाउस हमारे बच्चों का होता है। 5th हाउस हमारी हॉबीज़ का होता है, हमारी खुशियों का होता है, हमारे एजुकेशन का भी होता है। तो एजुकेशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। इनफैक्ट जो बड़े हो चुके हैं, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके अपने बच्चों के लिए मांगलिक कार्य भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों के लिए प्रोग्रेस का टाइम है, आपके खुद के लिए भी बहुत प्रोग्रेस का टाइम है। आप अपने अंदर की जो हॉबीज़ है उनको आगे बढ़ाएंगे, आप अपने आप को जानेंगे, आप अपने आप को समझेंगे। क्योंकि ये हॉबीज़ का ही तो घर है, तो इसलिए जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, आप उस चीज़ पे अपने आप सेल्फ मोटिवेशन को लेकर आएंगे। आप वो चीज़ें करेंगे जिसमें आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिसमें आपको आनंद मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है आप लोग का जो आने वाला है। इंटेलिजेंट तो आप लोग वैसे भी होते हैं, और यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंसी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी, वो और ज़्यादा रिफाइन होके निकलेगी, और ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ निकलेगी। मनी मैटर के लिए बोला जाए, रिलेशनशिप के लिए बोला जाए, तो हर चीज़ के लिए ये टाइम जो आपका बहुत अच्छा है। आप इस समय अपनी असली खुशी को जानेंगे, सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं। मैं देखिए एकदम क्लियर ये बात बोल रही हूँ कि शनि देवता जब उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आते हैं तो यहाँ वो पैसों के पीछे भागने के लिए नहीं, क्योंकि वो तो एक्चुअली यही बताने आते हैं ना कि समाज के ये जो सोशल जो ड्रामा है, इन सब चीज़ों को साइड में रख के अपने ट्रू फीलिंग्स को पहचानिए। तो आप भी यहाँ पे अपनी जो ट्रू हॉबी है, जो ट्रू फीलिंग्स हैं, जो ट्रू हैप्पीनेस है, उसको पहचान के उसको आगे बढ़ाएंगे। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, इनफैक्ट अपनी खुद की खुशी के लिए। ये बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए। अगर लंबे टाइम से आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आप या तो रिलेशनशिप तोड़ देंगे, और या फिर उसको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट करने के, मतलब हो सकता है आपकी शादी हो जाए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप लोग का रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, और ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, और ज़्यादा हार्मनी होगा आपके रिलेशनशिप में। किसी भी तरीके का जो रिश्ता है, कोई भी तरीके का जितना भी एस्पेक्ट है लाइफ में, उन सब में खुशियाँ आने का टाइम है आपका ये।
तो ये बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है वृश्चिक राशि वालों का। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बेस्ट टाइम है। ट्रेडिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि 5th हाउस से हम इंट्राडे को भी देखते हैं, तो यहाँ भी आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। ऑल्दो इस टाइम आप पैसों के पीछे ज़्यादा नहीं भागेंगे, आप अपने मन की खुशी के पीछे ज़्यादा भागेंगे और वो चीज़ आपको मिलेगी भी। अब हम बात करते हैं धनु राशि की, कि धनु राशि का ये टाइम है किस तरीके से जाएगा। तो 28 अप्रैल जबकि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनिदेव आ रहे हैं और अहिर बुधन आपको किस तरीके की एनर्जी देने आए हैं। ये इवेंट आपका हो रहा है 4th हाउस में। चतुर्थ भाव किसका होता है? हमारे मन का होता है। मन का होता है, माँ का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, व्हीकल का होता है और घर से करने वाले सारे कामों का होता है। आपके घर का होता है, आपकी मातृभूमि का भी होता है। तो सारी एक्टिविटीज जो हैं वो 4th हाउस से रिलेटेड वैसे भी होनी शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आप एक्चुअली अपनी मन की सुनेंगे। यहाँ पे बहुत टाइम से कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने मन में दबा के रखी हैं, उस चीज़ को आप आगे बढ़ाएंगे। आप बिना हेजिटेट करे अपनी उस हॉबी को आगे निकालेंगे और उस चीज़ पे स्टेप लेंगे। अगर किसी प्रेशर से आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो अब आप उस चीज़ को छोड़ देंगे और आप उस चीज़ में जाएंगे जहां आपको दिल से खुशी मिलती है। आप अपने मन की डेफिनेटली सुनेंगे, ये मन का ही घर है। इनफैक्ट आपकी माता पिता, आपके पेरेंट्स, उनकी हेल्थ पे भी आप ध्यान देंगे। उन सब चीज़ों की भी डेप्थ में जाएंगे और पता लगाएंगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत है और उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहा जाए, व्हीकल से रिलेटेड कहा जाए, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे आप तभी भागेंगे जो आपके मन को खुशी देगा ना, उस चीज़ को, उस इवेंट पे आप ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा कार्य करेंगे इंस्टेड ऑफ मटेरियल थिंग। क्योंकि अहिर बुधन आपको यही कहने आए हैं कि डेप्थ में सुनिए, अपने मन की हॉबी को देखिए, अपने अंतर मन की सुनिए और उसके बाद चीज़ें करिए, उसके बाद इवेंट्स करिए। तो यहाँ पे आप चतुर्थ भाव से रिलेटेड सारे इवेंट्स जो है वो फ्रूटफुल करेंगे और बहुत अच्छा आपका टाइम जाने वाला है, बहुत अच्छा आपका टाइम जाने वाला। अगर एक लंबे टाइम से आप कोई सेक्रीफाइस कर रहे थे और सेक्रीफाइस करके आप जबरदस्ती कोई कार्य कर रहे थे, अब आप इस टाइम उस चीज को छोड़ देंगे। देखिए, दो तरीके की चीजें होंगी, या तो आप खुद रिजाइन दे देंगे या आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इस समय करेंगे वो जो आपके मन की है। आप अपने मन के हिसाब से चीजें करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम है ना, आपको एक्चुअली ये बताने आया है, आपको ये चीज समझाने आया है कि आपके अंदर की खुशी, आपका जो पीस है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपका मेंटल पीस, हेल्दी माइंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स। और आप उसी चीज़ पे वर्क भी करेंगे। तो अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न राशि में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनिदेव क्या कहने आए हैं। तो देखिए, कैप्रिकॉर्न में यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है वो 3rd हाउस में हो रहा है। 3rd हाउस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का हाउस है। 3rd हाउस हमारे सिबलिंग्स का है। 3rd हाउस हमारे पड़ोसियों का है, हमारे बल का है, हमारे शोल्डर्स का है, हमारे हाथों का है, हमारी ताकत का है। तो देखिए, यहाँ पे अहिर बुधन जो है वो आपको एक चीज़ समझाने हैं और यहाँ पे इनफैक्ट आप समझेंगे भी इस चीज़ को कि अभी तक बेमतलब की वाद विवाद में जो आप पड़े हुए थे, बिना किसी रीजन के आप किसी झमेले में पड़े हुए थे, उस चीज को छोड़ दीजिए और आप खुद भी छोड़ देंगे। अब आप लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। जहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, अच्छी या बुरी, वो अपने आप निपट जाएंगी। चाहे वो आपके सिबलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पड़ोसियों से रिलेटेड हो या आपके दोस्तों से रिलेटेड हो। कोई भी तरीके की एक्सप्लेनेशन आप नहीं देंगे, किसी को आप नहीं समझाएंगे कि आप सही हैं कि आप गलत हैं। अब आप अपने आप साइड में हो जाएंगे और अब आपको अपने आप विश्वास होगा कि मेरी मानसिक जो खुशी है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। आपको एक्सप्लेनेशन देके, वाद विवाद करके अपने समय को मैं बर्बाद नहीं करूंगा, अपनी एनर्जी को मैं स्पॉइल नहीं करूंगा और इस तरीके का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा, इस तरीके का मन आपका करेगा। ये इवेंट्स आपकी लाइफ में जरूर होंगे जो कि पिछले काफी टाइम से डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी कोई अगर इश्यूज आ रहा है तो आप उसको लेट गो कर देंगे। आप रिश्ते जो आपके उलझ रहे हैं, जो आप लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं लोग, उनको आप छोड़ देंगे, उनको आप पीछे कर देंगे। अपने आप चीज़ें सॉल्व होंगी। आप उन सब झमेलों में नहीं पड़ेंगे, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ेंगे। इसकी बात उसको करना, उसकी बात इसको करना, इससे एक्सप्लेनेशन लेना, उसको अपनी बात समझाना, आप अब इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। अब आपको समझ में आएगा कि अपना मेंटल पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अब इस वक्त ना, जो आपके अंदर विजडम है, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, उनको आप यूज़ करेंगे किस चीज़ में,
अपनी उन सब चीज़ों में यूज़ करेंगे जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देने वाला है। तो यहाँ पे अब आप अपना प्रॉपर दिमाग का यूज़ करेंगे, कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं करेंगे जो कि चीज़ों को और ज़्यादा नेगेटिव की तरफ ले जा रहा था या स्पॉइल कर रहा था। यहाँ पे अब टाइम है कि अभी नहीं तो कभी भी नहीं। अब अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए और बस क्या करिए, अपनी उस चीज़ पे अपनी एनर्जी को लगाइए जो कि आगे लाइफ में आपको बेनिफिट देने वाला है, चाहे वो किसी भी तरीके की चीज़ों से रिलेटेड हो। अगर आपके रिश्तों से रिलेटेड हो या आपको किसी को उसी को समझाइए जिसको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आपको अपनी एनर्जी को कहीं पे वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि एक्वेरियस साइन, मेरी फेवरेट राशि। तो कुंभ राशि के जातकों की लाइफ में ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है? दूसरे भाव में हो रहा है और उनकी जिंदगी में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या परिणाम होंगे, उसको जानते हैं। तो देखिए, दूसरा भाव किस चीज का होता है? दूसरा भाव वाणी का होता है, दूसरा भाव कुटुंब का होता है, दूसरा भाव वेल्थ का होता है। कुंभ राशि वालों का साढ़े साथी का भी फेज चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम से अभी हट के अब ये थर्ड फेज साढ़े साथी का चल रहा है। और अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी तक तो बहुत वेल्थ का नुकसान हुआ, हेल्थ का भी नुकसान हुआ। इनफैक्ट अभी भी आपकी हेल्थ में थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे होंगे, अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो संभली नहीं होंगी। उसके साथ साथ ये जो है शनिदेव जो है यहाँ पे उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आपको क्या देने आए हैं? उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो आपके सेल्फ का है। वो यहाँ पे कहते हैं अब करना स्टार्ट कर दो, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अब आपको क्या करना है? अपने अंतर मन की सुननी है, उस चीज़ को सोचना है और समझना है कि कहाँ पे आपको खुशी मिलती है। एक्चुअली खुशी आपकी क्या है लाइफ में, आपको वो देखना है। किसी के झमेले में नहीं पड़ना है, किसी को खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिएगा कुंभ राशि वालों, आप लोग की लाइफ में ये इवेंट आएगा ही आएगा। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होंगे, कुटुंब को इंक्रीज भी कर सकते हैं और कुटुंब में से लोगों को हटा भी सकते हैं। जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हो सकती हैं, उनको बेबीज हो सकते हैं, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, तो कुटुंब में एक आगमन होगा। जो रिलेशनशिप में है वो शादी कर सकते हैं तो कुटुंब में आगमन होगा। उसके बाद आपके कुटुंब में कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन है जिसके होने से आपके मेंटल पीस, आपके दिमाग जो है वो ठीक नहीं है, आप खुश नहीं रहते, आप पीसफुल नहीं रहते, आपको ऐसा लगता है कि उसका इफेक्ट पड़ता है आपको, आप धीरे धीरे आप अपने आप वहाँ से कट जाएंगे बिना कुछ बोले। तो ये कुंभ राशि की लाइफ में होगा। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग जो हैं वो हटेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। अपनी वाणी पे आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने के लिए मैंने पहले बोला था, मैंने आपको, अगर आप लोग को याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि क्योंकि राहु भी यहाँ पे है और शनिदेव भी यहाँ पे हैं, तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि आपके बोलने से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब राहु जो है वो चले गए हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में और शनिदेव आ गए हैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में। अब दोनों का सेपरेशन का टाइम है और अभी मई में तो राहु जो है वो चले जाएंगे, यहाँ से हट ही जाएंगे। और अब शनिदेव जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आपको ये बताने आए हैं, अहिर बुधन जो है वो आपको ये बताने आए हैं, अपने दिल की सुनिए, अपने निर्मन की सुनिए। और देखिएगा आप यहाँ पे बैठ के समझेंगे कि वेल्थ क्या है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। क्या पैसों की आपको ज़रूरत है? क्या आपको बहुत पैसा चाहिए? क्या उसमें आपको सुख शांति मिलती है? आपको अपनी खुशी, कहते हैं ना, सुख की परिभाषा तो हर व्यक्ति की डिफरेंट होती है। आपको अपनी एक्चुअल वेल्थ की जो है वो जानकारी मिलेगी। तो आराम से मेडिटेट करिए, अपने अंतर मन की सुनिए, अपने ज्ञान के दीपक को जलाइए और उसके बाद कार्य करिए। यहाँ पे देखिएगा आप बहुत रिलैक्स होंगे। यहाँ आपको इस चीज़ की अनुभूति होगी कि बहुत सारे लोगों को हटा के, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को हटा के, इनफैक्ट नेगेटिव चीज़ें सभी अपने आप ही आपके पास से वापस चली जाएंगी, वो सब रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगे। आपको ये चीज़ फील होगी, आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि इन सब चीज़ों को हटाने के बाद जो आनंद मिल रहा है आपके अंदर, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, आप अपने मन के हिसाब से चीज़ें कर पा रहे हैं और एक परमानंद जैसा एक भाव आपके मन में जो है अहिर्बुधन लेकर आ रहे हैं। इनफैक्ट आप ये भी देखिएगा कि जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं ना, उस प्लानिंग में आपको फायदे ही हो रहे हैं। बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेबी हो रहा है, शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी शादी हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी होंगी, लेकिन सारी चीज़ें होने के बाद भी आपके मन में एक काइंड ऑफ अ खालीपन रहेगा और वो खालीपन जो है वो हटेगा कैसे? सिर्फ मेडिटेशन करने से, सिर्फ साधना में बैठने से। और इनफैक्ट एक चीज़ और मैं बोलूँगी कुंभ राशि वालों आप लोगों को, कि आप लोग अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें।
वैसे तो मैंने बोला था कि ध्यान रखिए, लेकिन अभी आप खुद भी ध्यान रखने लगेंगे। देखिएगा आपके मन में एक काइंड ऑफ एनर्जी अपने आप आएगी और मुझे बताइएगा अभी कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि अब आप जो खाने लगे ना तो आप उसको देखते हैं कि ये कितना पौष्टिक है, ये आहार जो मैं ले रहा हूँ इससे कितना बेनिफिट होगा, इससे मुझे क्या नुकसान होगा। तो ये कैलकुलेशन भी आपके मन में आने लगेगी। मेरे बहुत, क्योंकि ये जो दूसरा भाव जो है वो खाने पीने का भी भाव है। तो अभी तक तो मैंने आपको बोला था अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि अष्टम भाव यहाँ से है और इससे आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। बट अभी देखिएगा आप खुद कैलकुलेटिव हो जाएंगे अपने खाने पीने का ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पे आप खाने पीने का भी अपना ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अपनी हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, अपनी सारी चीज़ों को कैलकुलेटिव ढंग से लेंगे और अपने इनर मन की सुनेंगे। तो इनर मन की सुनिए, साधना करिए। अब हम बात करते हैं मीन राशि की, कि मीन राशि का ये इवेंट कैसे होने वाला है। तो सबसे जबरदस्त जो इवेंट है वो तो हो ही मीन राशि में है, क्योंकि मीन राशि का ही तो इफेक्ट सभी लोगों की कुंडलियों में पड़ रहा है, तो मीन राशि में तो डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मीन राशि में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनि देव आ रहे हैं। कहाँ पे? आपके लगन में। और सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा होता है? वैसे तो सारे हाउस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सारे हाउसेस को हम फर्स्ट हाउस से तो देखते हैं। फर्स्ट हाउस क्या है? आपका खुद, आपका खुद का मन, आप सेल्फ, आपका खुद का बॉडी, आपका खुद का दिमाग, आपकी खुद की पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अहिर्बुधन, यहाँ पे शनि देव, यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी, ये सारी एनर्जी जो है वो आपको दिमाग दे रही है, आपको इंटेलिजेंस दे रही है, आपको समझने के लिए वो प्रेरित कर रही है कि अपने अंतर मन की सुनो, अपने आप को देखो, आप कहाँ खड़े हो, आप क्या सही जगह खड़े हो, क्या आप अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, क्या ये आपको सेल्फ रियलाइजेशन है कि आप क्या चीज कर रहे हो। आप यहाँ पे खड़े होके अपने सारे जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के उन सबको देखोगे, आप अपने अंतर मन की सुनोगे और ये देखोगे कि क्या आपका अपने कुटुंब के साथ सही रिश्ता है। आप उसमें अपने इम्प्रूवमेंट को देखोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे। आप देखोगे आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके एम्प्लॉयज, आपके बॉसेस, इन सब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितनी भी लाइफ में चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में आप कितना अपना योगदान दे रहे हैं। क्या आप बिल्कुल सही हैं? आप सही योगदान दे रहे हैं? और अगर आप सही दे रहे हैं उसके बाद भी आपको उस रिश्ते से कोई खुशी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। या तो वो रिश्ते आप छोड़ दोगे और लेट को कर दोगे, और या फिर उसको अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करोगे। तो यहाँ पे मीन राशि वालों के लिए दो तरीके के इवेंट होंगे। या तो आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, जहां आप, क्योंकि आप ये पहचानेंगे कि गलती आपसे कहाँ पे हुई है, और इनफैक्ट अगर आपने कोई गलती नहीं करी है और सामने वाला व्यक्ति डिजर्व ही नहीं करता, तो ये टाइम अब आप उसको छोड़, खत्म हो जाएगी वो चीज। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो कहते हैं ना कि डू और डाई वाला जो इवेंट है वो आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। अब आप लोग यहाँ से अपने आप को सब चीज़ों को देखना शुरू कर दोगे। तो बहुत ध्यान से, किसी की बातों में ना आगे अपने अंतर मन की सुनिए, बहुत आराम से, बहुत प्यार से एक एक चीज़ को देखिए और देखिए कि कहाँ पे ज़रूरत है आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की, कहाँ पे ज़रूरत है आपको अपने आप को सुधारने की। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी इवेंट हो रहा है या कुछ भी नेगेटिविटी हो रही है वो आपकी खुद की हरकतों से हो रही है, खुद की गलतियों से हो रही है। अगर ऐसा है तो आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, लेकिन मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस तरीके की फीलिंग खुद ही आपके अंदर आएगी और आप अपने आप को खुद इम्प्रूव करेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा कि या तो आपके बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और या फिर आपको जब पूरा कंप्लीटली चीजें जो है वो सरफेस में आएंगी तो चीजें सब आपकी ब्रेक हो जाएंगी। तो ये रहा आप लोग की सबकी राशियों का मेरे हिसाब से जो कोशिश करी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की। इसके अलावा सारी राशियों के लिए क्या रेमेडीज आप लोग को करनी चाहिए वो मैं आप लोग से डिस्कस करती हूँ। देखिए और अच्छी तरीके से समझिए, मीन राशि वालों, आप लोगों के लिए ये जो टाइम है ना वो एग्जैक्टली सेल्फ रियलाइजेशन का है। सेल्फ रियलाइज करिए, इवेलुएट करिए, कैलकुलेट करिए कि जो भी चीजें हुई हैं उसमें आपने कुछ गलत किया है या सामने वाले व्यक्ति की कोई गलती है, और आप अपने आप को, अपने रिलेशंस को सुधारने में पूरा योगदान देंगे और अच्छी तरीके से, अच्छे मन से दीजिए। पूरी तरीके से अपने ज्ञान, अपने विजडम, इन सब चीज़ों की एनर्जी को लेते हुए करिए। सभी राशि वालों के लिए है कि जब भी शनिदेव उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आते हैं तो यहाँ के जो डेटी हैं वो आपको क्या दर्शाते हैं, वो आपको क्या चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि देखिए एक एनर्जी है आपके अंदर जो कि आपकी अपनी है, आपके अंदर की है, उसको बाहर निकालिए, उसको प्रेजेंट करिए। क्योंकि हर व्यक्ति के दो फेसेस होते हैं, एक होता है बाहरी दुनिया के लिए और एक होता है आपके अंतर मन के लिए। तो ये टाइम है अपने अंतर मन की सुनना
और उस पे वर्क करना, और अंतर मन की अगर नेगेटिव चीज़ें हैं तो उसको बाहर निकाल के उसको सुधारना और उसको सुलझाना, और अंतर मन की कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, जो लोगों के लिए, लोगों को देने के लिए, आपको क्रिएटिविटी करने के लिए और चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए बनी है, जिसको आपने किसी सेक्रीफाइस की वजह से या किसी के प्रेशर में आने की वजह से दबा के रखा है, तो उसको बाहर निकालिए, उसको क्रिएटिविटी चीज़ में, उसको क्रिएटिविटी ढंग से प्रेजेंट करिए। तो ये जो है यहाँ पे ये एनर्जी जो है वो आपको यही चीज़ डिनोट करती है कि ब्रेव बनिए, वॉरियर की तरह आगे बढ़िए। आप ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप कर नहीं सकते हैं, और डू और डाई वाली सिचुएशन रखिए। देखिए, अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ही एक मौका है। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। किसी भी तरीके का एक्शन लीजिए, लेकिन मन की सुनने के बाद। तो अब करते हैं हम रेमेडी की बात कि कौन सी रेमेडी हम सबको करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली रेमेडी तो मैं आप लोगों को सबको बोलूँगी कि जो भी आप अर्न करते हैं उसका कुछ परसेंटेज जो है वो डोनेट करिए। जो भी आप डोनेट करेंगे ना, वही चीज़ इंक्रीज होगी। पैसे डोनेट करेंगे, पैसे बढ़ेंगे। खाना डोनेट करेंगे तो खाना मिलेगा आपको। ज्ञान डोनेट करेंगे तो आप और ज्ञानी बनेंगे। तो आपको डोनेशन करना है, वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या डोनेशन करना है। सबसे बड़ी जो सबसे फर्स्ट रेमेडी है वो यही है। उसके बाद शनि का बीज मंत्र करिए। आपकी कुंडली में शनि कहाँ पॉजिटिव हैं, कैसे बैठे हुए हैं, उनको देखिए, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, उस पर कुछ वर्क करना हो तो वर्क करिए, कोई रेमेडी उनके हिसाब से करना हो तो वो करिए। वो तो आप कंसल्टेंसी लेने के बाद ही समझ सकते हैं। उसके अलावा आप शनि का बीज मंत्र करिए, शनिदेव का बीज मंत्र जरूर करिए। दुर्गा सप्तशी का मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये वाला मंत्र जरूर करिए। हनुमान चालीसा तो मैं हर किसी को पढ़ने को बोलती हूँ। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का जो पेड़ है वो नीम का पेड़ है, तो नीम का पेड़ जहाँ पे भी है वहाँ पे आप जल डाल सकते हैं। उसके अलावा आप नीम के पेड़ लगाइए। सबसे अच्छी रेमेडी है नीम के पेड़ लगाने की। घर में नहीं, बाहर लगाइए, जितने मर्जी लगा सकते हैं लगाइए, जितना आपकी पॉसिबिलिटी है उतने लगाइए, क्योंकि पेड़ जो है वो हमेशा फ्रूटफुल होते हैं। और ये तो ये औषधि का पेड़ है। नीम का पेड़ लगाइए, नीम के पत्ते घर में लाइए, नीम के पत्तों को पानी में डाल के उससे नहाइए। वैसे भी वो तो रोगों को ख़त्म ही करते हैं, तो वो तो करना ही चाहिए। और जो सबसे बड़ी रेमेडी है जो आप सबको करनी है, इंक्लूडिंग मुझे भी करनी है, और हम सब स्टार्ट करेंगे। जब भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो देखिए, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनिदेव जो है वो 3 अक्टूबर तक रहेंगे। आप इस 3 अक्टूबर तक के बीच में ये रेमेडी कर सकते हैं। इनफैक्ट बाद में आगे भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि अगर आप इस बीच ये रेमेडी करें। आप अपने घर से पानी लीजिए, तांबे के लोटे में लीजिए पानी, या पीतल के लोटे में पानी लीजिए, किसी भी लोटे में आप पानी लीजिए। उस पानी में थोड़ी सी मिश्री डालिए, थोड़ी सी आप इलायची डालिए, सफ़ेद इलायची जो है उसको पीस के पाउडर बना लीजिए, उसको डाल दीजिए। दोनों चीज़ों को मिक्स करिए और घर से पानी भरिए और वो शिवलिंग में जाके चढ़ाइए। घर के जितने लोग हैं वो सब लोग अपना ये काम करें। हर व्यक्ति अपने घर से पानी लेके जाए, ये नहीं कि वहीं से पानी खरीद के वहीं पे डालना है। घर से पानी लेके जाए, पानी को बना के लेके जाए, मिश्री और इलायची का पाउडर बना लीजिए, उसको एक डिब्बे में रख लीजिए, उसमें से एक चुटकी उसमें डालिए और वो लोटा लेके जाइए। और ये कम से कम 40 डेज तक लगातार करिए। और बीच में हो सकता है कि अगर आपका 4-5 दिन का ब्रेक हो जाए तो उसको आगे कंटिन्यू कर लीजिए, जो कि लेडीज का हो ही जाता है, तो कोई बात नहीं, आप उसको तोड़ के आगे उसको कंटिन्यू करके 40 डेज तक लगातार करिए। वैसे 30 डेज तक लगातार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद का 40 डेज जरूर करते हैं। इसके अलावा जो एनिमल है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की, वो गाय है। वैसे तो हर व्यक्ति को अपने घर में जो पहली रोटी होती है, इनफैक्ट आप लोग सब लोग करते भी होंगे कि घर में जब भी आटा गूंथता है तो जो पहली रोटी है वो गाय के लिए बनती है, बनाते ही हैं। कुछ लोग गाय की रोटी बना के निकाल देते हैं, कुछ लोग मंथली चारा खिला देते हैं, कुछ लोग एक साथ रोटियां बना के गाय को खिला देते हैं, या जैसे भी जो आप लोग को कन्वीनियंट लगे, जिस तरीके से आप लोग को कन्वीनियंट लगे वो करिए, लेकिन गाय के लिए कुछ ना कुछ जरूर निकालिए। अगर आप गाय को रोज रोटी खिला सकते तो वो करिए, रोटियों को इकट्ठा करके एक साथ खिला सकते हैं वो कर लीजिए, या एक साथ आटा ला के खूब सारी रोटियां बना के आप ले जाके गाय को खिला सकते हैं वो खिला दीजिए। और जब आप आटा गूंद रहे हो स्पेशली गाय के लिए, या तो आप घर में आटा गूंदते हैं और उसमें से एक रोटी निकालते हैं, तब तो वो नॉर्मल फीका आटा होता है, लेकिन अब स्पेशली जब गाय के लिए आटा गूंद रहे हैं, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दीजिए, थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल दीजिए, उसकी रोटी बनाइए और रोटी गाय को खिला दीजिए, या फिर हरा चारा जो है वो गाय को खिला दीजिए। ये भी चीज़ आप कर सकते हैं, बट गाय को भी आपको चारा खिलाना है या रोटी खिलानी है। और आपको 40 दिन का शिवजी जो शिवलिंग है उन पे आपको, मैंने बोला कि इलायची और मिश्री का जल करना है, चढ़ाना है, और शनिदेव का बीज मंत्र पढ़िए और दुर्गा सप्तशी का मंत्र करिए। बस
यही रेमेडी आपको करनी है। और उसके अलावा अपने शनि देव को देखिए कि आपकी कुंडली में शनि देव कैसे हैं और उनको स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि शनि देव का स्ट्रॉन्ग होना उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के जो एक्टिविटी है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। ये इवेंट जो आ रहा है ना, ये जो टाइम आ रहा है, ये सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है, ये आपके इनर फीलिंग को समझने का टाइम है, आपकी लाइफ में कुछ करने का टाइम है। तो इसको बिल्कुल भी खराब मत करिए। वही वाली बात है ना, जैसे शनिदेव कहते हैं कि प्रॉब्लम के साथ मत जिए, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके जिए। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो जीवन तो बहुत छोटा सा है, बहुत अनमोल जिंदगी है, क्या चीज़ को सोचते रहना। आप आगे अभी स्टेप लीजिए और अभी के अभी इसको करिए और सॉल्व करिए और जीवन को अच्छे से जिए। धन्यवाद।